चीजें ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती हैं, बल्कि तंत्र में इन सभी चीजों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो कि बेहद ही खास है और जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी ही खास चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को अपने घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है और आपको बता दें कि बाहर निकलते ही नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती है वो ऑरा पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार मैंने अपने कई पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही अलग ही ऑरा होता है और बस जिस भी प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती है। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करता है और वहीं कुछ लोगों का ऐसा ऑरा होता है जो मुसीबत को अपनी ओर आकर्षित करता है, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जितनी भी इस संसार में अदृश्य शक्तियाँ होती है वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करता है और वहीं जब भी कोई दुखी व्यक्ति मंदिर जाता है और बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऑरा पर प्रभाव डालती है और वो दुख में भी सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा जिस प्रकार के ऑरा पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे तो वहाँ की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। और ये चीज सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर ही महसूस की होती है। जैसे कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी सी मन में महसूस होने लगती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती है और वो सीधा आपके ऑरा पर प्रभाव डालती है और इसी की वजह से आप इससे खुद ब खुद जुड़ाव सा महसूस करते हैं और तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। तो आज की इस वीडियो में बड़े ही दिलचस्प तरीके से एक खास जानकारी आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हर एक बात को बिल्कुल ही ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी आपके जीवन में एक नया लाभ प्रदान कर सके। सभी बातों को सुनना बेहद ही जरूरी है, आवश्यक है, तभी ये तंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने चैनल पर हर रोज ऐसी गुप्त जानकारियां आप लोगों के लिए जन साधारण भाषा में लेकर आती हूं, जो कि आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें और पास वाला बेल आइकन बटन भी दबा कर रखें, ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको ये गुप्त जानकारियाँ मिलती रहे। जिस प्रकार इंसान का अपना अलग ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हर एक चीज का भी अपना ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, क्योंकि हमारे पुराणों का कहना है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हारता है, हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ता है और जिस भी चीज की वो कामना करता है निश्चित रूप से वो चीज उसे प्राप्त होती ही होती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात देखने को मिलती है। वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें अपने अंदर से ही ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज जो न हारने वाली होती है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां होती ही हैं ताकि उन्हें समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार से हर एक चीज का भी अपना ऑरा होता है। ये बात तो आपको पता लग ही चुकी है। हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो होती है वो आपके ऑरा से ही रिलेट करती है। इस जानकारी के बारे में वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वे एनर्जी पर ही बेस्ड होती हैं और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है।
हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों जैसे कि रेनबो होता है, उसी प्रकार से 7 रंगों का आभा मंडल भी होता है। अगर 7 रंगों में से यानी कि 7 चक्रों में से किसी भी कोई भी एक भी ऑरा यानी कि एक भी चक्र गड़बड़ होता है तो बस उसके जीवन में परेशानियां आना निश्चित रूप से शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा अधिक होती है और धन की बहुत ही ज्यादा हानि होती है। धन की समस्या बढ़ती ही जाती है। कर्ज उसके जीवन में भरपूर मात्रा में बढ़ा ही रहता है, यानी कि उसे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वो धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वो येलो यानी कि पीला होता है और यही आभा मंडल का रंग खराब हो जाता है और उसी के जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शत्रु काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ते ही जाते हैं और अपने शत्रुओं के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हुआ रहता है, चिंता में रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा लगातार परेशान करते ही रहते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है वो महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में भय बन जाता है। क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि केवल शत्रु की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई भी धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा करें कि पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपनी जेब में रख कर जानी है। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रह की कारक वस्तु है, भगवान विष्णु की कारक वस्तु है। इस चीज के प्रभाव से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है और इससे आपकी किस्मत बलवान बनती है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है वो बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षित होकर जीवन में बढ़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते थे और इतना ही नहीं बल्कि वे अपनी नाभि के आसपास में भी थोड़ी सी हल्दी लगा कर रखते थे। लेकिन एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल्कुल नाभि के बीच में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र जो होता है स्थान पर वो नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस यहीं पर आपको हल्दी का तिलक लगाना है या फिर हल्दी की गांठ भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं, धन से जुड़े हुए जो कष्ट हैं, वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को आपको करना शुरू कर देना है। और अब दूसरी चीज आपको बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर आपके शत्रु बनना शुरू हो जाते हैं, शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं, हमेशा कोई न कोई विघ्न हो जाता है या कोई न कोई आपके खिलाफ बना ही रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि दीदी हमारे जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा है, हमें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, वो दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु बढ़ते ही जाते हैं, कोई भी उनका मान सम्मान नहीं करता है। आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग इन चीजों को करते हैं, तरह तरह की चीजों को करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो सके, समाज में उनकी अपनी एक अलग पहचान हो, अलग इज्जत बनी रहे। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल ही व्यर्थहीन समझने लगते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहाँ भी जाते हैं तो आपको ये कार्य जरूर करना है, केसर का तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि कोई भी फिर शत्रु आपके जीवन में नया नहीं बन पाता है। जो शत्रु आपके हैं वो भी आपसे मित्रता का स्वभाव करने के लिए आगे आने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपनी दोनों आँखों के बीचों बीच एकदम 3rd आई वाले स्थान पर ही लगाना है, जहां पर अपने अंगूठे से आपको लगाना होगा, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इसलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाता है। बहुत सारे लोग रिंग फिंगर से भी ये तिलक लगाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ही गलत है। हर एक उंगली से तिलक लगाना
लगाने का अलग अलग खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको अपने अंगूठे का ही इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी उंगलियां होती है उन सभी में ग्रहों का वास होता है। इन्हीं में सभी तत्व का वास होता है। इसलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरह की बीमारियों का ठीक किया जाता है। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं और वहाँ पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं कि दीदी हमारे मन में हमेशा चिंता, घबराहट बनी रहती है, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, बहुत डर लगता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आज से और बल्कि अभी से आप अपने पास में 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा बूस्टर का काम करेगा और शत्रु भी इससे आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि काफी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश भी कर जाती है और हमारा बिगाड़ भी कर देती है। इसलिए काली मिर्च अपने पास में रखना बेहद आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग तिलक का अलग अलग किस प्रकार से महत्व होता है, किस प्रकार कौन सी उंगली से अलग अलग परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। अगर इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में आप सभी को ये जानकारी मैं दूंगी। अगर आपको इस जानकारी से संतुष्टि मिली है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।